अब मैं चाहूंगा एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वरुण चौधरी जी, जिन्होंने अपनी कमेटी में 70% ओबीसी को स्थान दिया है, भाई वरुण चौधरी जी आए और अपने विचारों को साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार लल्लू जी। मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सब नेतागण, और मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कर्नाटक के हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को, बीके हरिप्रसाद जी को, और हमारे ओबीसी के चेयरमैन जो अनिल जैन जी उनको, और तमाम हमारी कांग्रेस की जो पूरी ओबीसी लीडरशिप है, सचिन पायलट जी, देवेंद्र यादव जी, तमाम हमारे तेलंगाना के पीसीसी पूनम भाई, बीके हरिप्रसाद जी, किसी का नाम ना ले पाऊं तो मैं माफी चाहूंगा, गहलोत जी, भूपेश बघेल जी। दोस्तों, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देना चाहिए, और खास तौर पर हम युवाओं को भी इसलिए देना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिम्मा उठाया है, इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा होने जा रहा है तो हम छात्रों को, हम युवाओं को होने जा रहा है। और हकीकत यह है, आज ये सम्मेलन करने की बात, आज ये सामाजिक न्याय करने की बात इसलिए भी जरूरी है कि जो देश के विश्वविद्यालय, उनकी हालत मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। देश के अंदर 45 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर ओबीसी समाज से है। उसके बाद ये केंद्र की सरकार और जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, जानबूझकर एनएफएस लगाकर, आपको हैरानी होगी, आज पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई कि 80% ओबीसी प्रोफेसर्स के पद खाली हैं इस देश में। तो जानबूझकर ओबीसी के लोगों का, बहुजन लोगों का शिक्षा से दूर रखने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। तो पूरे मंच के हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण बैठे हैं, मैं आप सबसे एक वादा तो करता हूं कि देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर तो हम इन्हें मजबूर कर देंगे, बीजेपी की सरकार को, कि जो 80% पद खाली पड़े हैं ओबीसी के, उनको भरवाने का काम एनएसयूआई और पूरे हमारे राहुल गांधी के बब्बर शेर करेंगे। और साथ के साथ जो देश के तमाम हमारे यूनिवर्सिटीज के अलावा आप और जितने संस्थान देखेंगे, सच्चाई यह है कि जब आप देश के जितना जुडिशियल सिस्टम उठा के देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, तो आपको जानबूझकर किस तरीके से ओबीसी समाज को ये एक और ये पूरा एक मैकेनिज्म है। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जब यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर ही नहीं होंगे ओबीसी समाज के, वो बहुजन समाज के टीचर्स ही नहीं होंगे, तो उनकी फेलोशिप रोकी जाएगी, स्कॉलरशिप रोकी जाएगी। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 2006 में ओबीसी आरक्षण लेके आई विश्वविद्यालयों में, तो उसके बाद देखने को मिला कि जो देश भर की स्टूडेंट यूनियंस थी या कैंपसेस में और जो चीजें थी, उसमें बदलाव देखने को मिला, और ओबीसी समाज के हमारे छात्र नेता, हमारे ओबीसी समाज के और प्रोफेसर बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी में आने शुरू हुए। तो जानबूझकर बीजेपी ओबीसी स्टूडेंट्स को, उनकी फैसिलिटीज को दूर रखती है, और ये सच्चाई है। यहाँ पे मैं भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, गहलोत साहब, कि जब ओबीसी समाज का प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होगा तो ये सच्चाई है, उनकी फेलोशिप रोकी जाएंगी, उनकी स्कॉलरशिप रोकी जाएंगी, उन छात्र नेताओं को गलत मुकदमों में जेल डाला जाएगा, और उनकी आवाज दबाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। और पायलट साहब भी इधर हमारे साथ बैठे हैं, और तमाम लीडर्स बैठे हैं कि आप लोग असल में इस भागीदारी का, सामाजिक न्याय का जो कामयाबी भी तब होगी कि यूनिवर्सिटीज से हमारे ओबीसी समाज के जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आगे निकलें, और देश के तमाम जो संसाधन, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, उनकी फेलोशिप, स्कॉलरशिप टाइम पे दी जाए, और आप लोग भी हमारी इस मुहिम में मदद करें। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जो 80% खाली पद पड़े हैं प्रोफेसर्स के देश के यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के, इनको भरवाने का काम एनएसयूआई राहुल गांधी जी के बब्बर शेर करेंगे। आखिरी में मैं पूरी हमारी जो ओबीसी की जो काउंसिल है, उन सबको, बीके हरिप्रसाद जी को, अजय कुमार लल्लू जी को, तमाम नेतागण को, और सामने हमारे जो बहुजन समाज के ज्यादातर लोग बैठे हैं या और जो कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, जो इस राहुल गांधी जी से, इस कांग्रेस पार्टी के विचार से, संविधान के विचार से अपने आप को महसूस करते हैं कि वो जुड़े हुए हैं और हमारा सहयोग देने आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।